तीसरे टेस्ट मैच को शुरू होने में बहुत कम वक्त बचा है, 1-2 दिन का खेल रह गया है और उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच की जंग शुरू होगी। लेकिन इससे पहले विराट कोहली को अपनी जिद छोड़नी होगी। विराट कोहली को सब करना होगा जिससे टीम इंडिया को जीत मिले और सीरीज में भारत का व्हाइट वॉश ना हो सके या क्लीन स्वीप ना हो सके। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि जिद छोड़नी होगी, जीत दिलानी होगी विराट कोहली को। देखिए, एप्लीकेशन की कमी है, विश्वास की कमी है, वो फुटवर्क की कमी है, क्योंकि कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। अगर आप देखें रोहित शर्मा को भी पहले टेस्ट मैच में देखें कंफ्यूज स्टेट में थे। इस टेस्ट मैच में मुरली को हमने देखा, विजय को पहली इनिंग्स में पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में थे, लेकिन जैसे ही दूसरी इनिंग्स में आए देखा कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को भी मुश्किल हो रही है, बॉल ऊपर नीचे हो रही है। सो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे कि किस तरह की क्रिकेट खेलें इस पिच के ऊपर, कैसे सर्वाइव करें या कैसे रन्स बनाएं। केएल राहुल की अगर आप बात करें, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रन्स बनाएं, क्योंकि वो भी ऐसे बैट्समैन है जो कि फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, लेकिन इस तरह की पिचेस के ऊपर आप उस फ्री फ्लो से रन्स नहीं बना सकते, आपको अप्लाई करना होगा। सो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन था भारतीय बैट्समैन के दिमाग में कि कैसे रन्स बनाया जाए। लेकिन फिर विराट कोहली से बात तो करें, उनसे पूछें कि वो क्या करते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल किस तरह से बढ़ता है या फोकस किस तरह से बढ़ जाता है इस तरह की डिफिकल्ट पिचेस के ऊपर वो रन्स बनाते हैं। क्योंकि वो ऐसा लग रहा था वो अलग पिच पर खेल रहे हैं और बाकी इंडियन जो बैट्समैन है वो अलग पिच के ऊपर खेल रहे हैं। अगर आपके एक बॉलर ने 6 विकेट लेके दिए हैं, भले ही आपने उनको ईशांत शर्मा की इंजरी की वजह से उनको पहला टेस्ट मैच खिलाया था, लेकिन उनको खिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। मैं भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो इन कंडीशंस में जिस तरह से बॉल को स्विंग कर सकते हैं, जो उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, जो उनकी लेंथ है, वो परेशान करेंगे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को। सो यही दो इस समय मुझे लगता है चेंजेस जो किए जा सकते हैं। को अपनी बैटिंग तो स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपनी बैटिंग पर भरोसा कर रहे हैं, केवल 5 ही बैट्समैन खिला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा फुटवर्क है इन खिलाड़ियों का और उस ऐसी कंफ्यूज स्टेट में है कि इतने बड़े बड़े रन्स बना सकते हैं। लेकिन अजिंक्य रहाणे एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर है, टेक्निकली साउंडर है, मेंटली भी हम जानते हैं काफ़ी साउंड है। हालांकि पिछली अगर सीरीज़ देखें, 2 सीरीज श्रीलंका के अगेंस्ट उनके रन्स नहीं बने हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए तो वो आपको रन्स बना के दे सकते हैं। और मिडिल ऑर्डर में भी स्थिरता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके अगर पहले 3 बैट्समैन रन नहीं बना के दे रहे तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। रहाणे को तो प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला, लेकिन पुजारा को जो मौके मिले वो उसे भुना नहीं पाए। और जिस तरीके से सेंचुरियन में दोनों पारियों में रनआउट हुए चेतेश्वर पुजारा, उसने कई सवाल भी उनकी बल्लेबाजी पर खड़े किए। अब तीसरे टेस्ट में पुजारा को भी अपना पराक्रम दिखाना होगा। नॉलेज तो सबको होती है, उनको भी पता है कि वो तेज़ नहीं भाग सकते हैं, लेकिन जब आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, जब आपको समझ नहीं आती है कि कैसे सर्वाइव करेंगे इस तरह की पिचेस के ऊपर, तो फिर आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि हुआ है चेतेश्वर पुजारा के साथ। क्योंकि जब इंडियन पिचेस पर खेलते हैं, जब कमर के नीचे बॉल आती है तब तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे ही कमर के ऊपर बॉल आनी शुरू होती है उनको परेशानी शुरू हो जाती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं और तभी मैं बार बार ये विरोध करता हूं, जब इंडियन पिचेस के ऊपर या सब कॉन्टिनेंट में वो रन्स बनाते हैं, हम उनको भारतीय दीवार बोलना शुरू कर देते हैं। राहुल द्रविड़ के बाद ये दूसरी दीवार, मैं उस पर ऑब्जेक्शन इसीलिए लगाता हूं कि वो फॉरेन कंडीशंस में, ऐसी कंडीशंस में जब रन्स बनाएंगे तब मैं मानूंगा कि हाँ वो दीवार है। लेकिन इस समय जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि वो इस तरह के सीमिंग कंडीशंस में या बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर या ट्राइंग कंडीशंस में रन्स बना पाएंगे।